बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु रचा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशकर की तलटी से परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार हुआ और मंगल की विहार की बेरा में रांची नगर में कल परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में श्री जी विराजमान करने का और वेदी उत्थापन आदि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज प्रातःकाल की वेला में विहार करके रांची नगर के श्री पार्श्वनाथ मार्वल श्री पारस मार्वल प्रतिष्ठान में आज परम पूज्य मुनिवर के मंगल आहार हुए और यहीं से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज रांची नगर में कई बार आए हैं, लेकिन पहली बार हमारे सेठी परिवार को अपने पूरे परिवार के साथ रांची में आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्षों की भावना थी, प्रतीक्षा थी कि हमारे गुरुवर एक बार हम पूरे परिवार के साथ पड़गहन करें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये भावना थी और आज सहजता में भावना पूर्ण हुई है। आज मैं आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को और मैं कहना चाहूँगा ये वो परिवार है जिसमें से एक रत्न निकला है जिसका नाम है मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज। मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम पूरे परिवार को व्याय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और यही निवेदन करें, हे मुनिवर आपके माध्यम से हमारे इस प्रतिष्ठान में आहार करवाने की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। अब ऐसा आशीर्वाद दें कि कोई भी संत आए तो हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उनको रात्रि विश्राम आहार करवाने का सौभाग्य दिला सकें। मैं सम्मान से पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। श्रीमान अनिल कुमार जी, संगीता जी, विंदु भैया, पायल जी, अंशुल जी, माधुरी जी, अमन जी, रिद्धि जी, नीलू जी, सम्यक शेट्टी परिवार, रांची, हजारीबाग, किशनगढ़, श्री पारस मार्वल, रांची, हजारीबाग, किशनगढ़ वे आएंगे। सभी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्री फल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तालियां बजाइए इस परिवार के लिए जिन्हें आज परम पूज्य मुनिश्री की पालना करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आइए चलते हैं हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ श्री पारस माल परिवार की ओर से और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए प्रारंभ करते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं हमारे श्रीमान अशोक जी मेहता मुंबई और साथ में हेमलता जी मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। हेलो हेलो, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु गुरुवार। इच्छा में सुलगी गुरुवार। मैंने अभी बहुत जगह देखा है सिद्ध चक्र महामंत्र विधान अष्टांग के पर छोड़ के अन्य दिवस कर सकते हैं और किस रूप में किया जाता है, बहुत से देखा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानिक पूजा है, यानी 8 दिवसीय पूजा। इसका अर्थ ये नहीं कि अष्टानिका में ही करे, कभी भी कर सकते हैं। यदि अष्टानिका में करे तो उत्तम है, नहीं तो जब चाहे सुविधानुसार। पात्र जैसे सौदर में बनाते, एक दो जगह मैना सुंदरी का भी पात्र बनाते, तो बना सब व्यवस्थाएं हैं। हम तो केवल विधान का पुण्यार्जक बनाते हैं, कर सकते हैं। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। श्रीमती हेमलता जी ने मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीना जी झांझरी कोडरमा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा प्रश्न है कि मुंबई के अंधेरी में 2 बार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई, उसमें हमें 2 बार सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, वो हमारे कौन से पुण्य का उदय है? बहुत भाग्यशाली हो आप, 2 बार सौधर्म इंद्रानी बन गई, इंद्र बन गए। भगवान आपका ऐसा पुण्य बढ़ाए कि साक्षात सौधर्म इंद्र बने। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती वीना जी झांझरी कोडरमा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रुति प्रकाश रांची। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक महाराज जी। गुरुदेव, जब हमारे अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा होती है तो आत्मा में इसकी शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो आत्म कल्याण करने के लिए हम अपने अंदर कैसी रुचि प्रकट करें ताकि हम अपना आत्म देखिए, कल्याण अच्छे से आत्म कर कल्याण सकें? के लिए रुचि प्रकट करने की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए हमें सतत स्वाध्याय करना चाहिए और सत्संग में रहना चाहिए। स्वाध्याय और सत्संग के बल पर हमारी स्वाभाविक रुचि बढ़ सकती। चलते हैं अगली शंका के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रुति प्रकाश जी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ट्रस्टी गुणैतन अध्यक्ष महावीर हॉस्पिटल महावीर भवन पूरनमल जी सिटी रांची। ओम दीजिए। चलिए पूरनमल जी को दो। अगली शंका के लिए श्रीमान पूरनमल जी सिटी रांची, ट्रस्टी गुणैतन अध्यक्ष महावीर हॉस्पिटल महावीर भवन, उसके बाद तैयार रहेंगी रीता जैन रांची। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है, मैंने देखा है कि समाज के कुछ व्यक्ति मंच पर खड़े होकर 5-7 लाख का दान करते हैं, पर घर में नौकर की पत्नी या बच्चे बीमार हो जाएं तो उसमें 10-15 हज़ार रुपया पत्नी या बच्चे के इलाज के लिए उधार मांगे तो हमें देने में क्यों हिचकिचाहट होती है? इसमें हम लोग क्यों नहीं थोड़ी उदारता बरतते हैं? महाराज जी, इस पर जरा सी। देखिए, बहुत संवेदनहीनता का सवाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए और अपने नौकर चाकर और आश्रित कर्मियों को अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए, उन्हें अंग मानना चाहिए, चाहे वो आपके प्रतिष्ठान के हो अथवा आपके घर के हो। उनको अपना हिस्सा बना करके चलेंगे तो आपको उनकी दुआएं भी मिलेगी। उन्हें लगना चाहिए कि यही हमारा परिवार है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक स्थान पर था, सागर की बात है, मध्य प्रदेश में। 1997 में जब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था तो मुझे चातुर्मास स्थल पर जहाँ जाना था वहाँ पहुँच करके पहाड़ रुकना पड़ा और मैं वहाँ महेश जी बिलेरा के फार्म ऑफिस में रुका। बड़ा परिसर था जो हमारी चर्या के अनुकूल थे। जहाँ हम साउथ जाते थे वहीं एक छोटा सा वर्कशॉप भी था उनका, बड़े बिल्डर है। तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। 2-3 आदमी उनका काम करते थे। हम शौच में अंदर गए हुए थे, हमारे साथ जो हमको चूँकि पैर लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता था उन दिनों, तो ब्रह्मचारी जो बाहर बैठा था वो उनसे बातचीत कर रहा था और आवाज़ में सुन रहा था। उन्होंने बोला, तुम लोग यहाँ देखते हो, मालिक वाली कोई देखने वाला नहीं है, ध्यान से सुनो। ओम, आपका मालिक वगैरह कोई देखने नहीं आता। उस स्टाफ ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने योग्य है और सबको अनुकरण के योग्य है। उन्होंने कहा, हम मालिक के लिए जीते हैं और मालिक हमारे लिए मरता है। बोले, हमें मालिक के लिए कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी पत्नी की किडनी खराब हो गई, 1.5 लाख रुपया हमारे मालिक ने तुरंत हमको सहयोग किया। तो हम ये जानते हैं कि हम मालिक की जितनी सेवा करेंगे मालिक का उतना हम सबको सहयोग मिलेगा। तो ये दृष्टिकोण यदि विकसित हो जाए, हालांकि कारपोरेट कल्चर में आजकल इन सब चीज़ों का अभाव होता जा रहा है, लेकिन परस्परता और सहयोग की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए और ये उदारता जिनके अंदर होती है निश्चित वो महान होते हैं। नमस्ते। और ऐसे लोगों की दानशीलता भी फलवान होती। हाँ, नाम
व्रती श्राविका श्रीमती रीता जी रांची, जिन्हें जिनालय में एक खड़गासन प्रतिमा विराजमान करने का मुनिवर के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। और अगली शंका की तैयार रहेंगे श्रीमती संरक्षक राजेश जी अग्रवाल, रतलाम। महर्षि के चरणों में कोटिशय नमन। महर्षि जो सामायिक करते हैं, कोटिशय नमन। महर्षि जो सामायिक करते हैं उसमें बोला जाता है कि क्या स्वाध्याय कर सकते हैं या कोई भक्ति पढ़ सकते हैं, वो सामायिक के अंदर आएगा? सामायिक का मतलब है आर्त रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। सामायिक प्राय निरालंबन में जाना चाहिए, ध्यान का अभ्यास, चिंतन, भावना वो होना चाहिए। स्वाध्याय और सामायिक में थोड़ी भिन्नता। कुछ आचार्य की क्लिप देखी जैसे, या हम समझने में गलती की होंगी, क्योंकि बोले बस थोड़ी मैंने बता दिया, आगे। गुणायतन के श्रीमती संरक्षक राजेश जी अग्रवाल, रतलाम। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे महाराष्ट्र सांगली से डॉक्टर संजय जी पाटिल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जीवन में सामायिक का क्या प्रभाव पड़ता है? सामायिक का बहुत सुंदर। सामायिक एक बहुत बड़ी साधना है। सामायिक को व्रत पंचक परिपूरण कहा। हमारे पांचों व्रतों की पूर्णता सामायिक में आती है। सामायिक ध्यान का ही आरंभिक रूप है। सामायिक से हमारी चित्त में स्थिरता, परिणामों में निर्मलता, भावों में शुद्धि होती। जो व्यक्ति नियमित सामायिक के अभ्यासी होते हैं वो अपने जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव घटित कर सकते हैं। उनकी वृत्ति और प्रवृत्तियाँ बदलती। इसलिए जैन परंपरा में सामायिक को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। व्रती श्रावक को दिन में कम से कम 2 बार, और जो सामायिक प्रतिमा वाले वो 3 बार सामायिक करने का विधान है। तो सामायिक करने का मतलब है अपने आप को तरोताज बना लेना। अगर सही रीति से सामायिक करे तो उसका परिणाम बहुत ही आनंददायी होता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र सांगली से डॉक्टर संजय जी पाटिल। उसके बाद तैयार रहेंगे रांची से ऋतिक जी सोगानी। रत्नत्रय के सच्चे आराधक मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और चुल्लुक श्री के चरणों में वंदामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मोह क्या है और इसमें इतनी कैसी ताकत है कि साक्षात विष्णु अवतार जैसे रामचंद्र भी मृग, स्वर्ण मृग के मोह में फंस गए, बस इतना ही। देखिए, मोह का मतलब अगर मुझसे एक पंक्ति में पूछो तो मैं इतना ही कहूँगा, जो जानबूझ करके भी अज्ञान बना दे उसका नाम मोह। तो हमें जानने बूझने के बाद भी हमारे अंदर अज्ञानता बनी रहती है, मोह की परिणति। समझ चलिए। रांची से श्रीमान ऋतिक जी सोगानी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के परियोजना निर्माण सहयोगी श्री वानचंद कुमार जी सिंघई, जबलपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। यह प्रश्न मेरी बहन का है। वह पीएचडी कर रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो उसे अपना टॉपिक मिला है जैनिज़्म। तो उसका प्रश्न है कि अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जैन साहित्य और जैनिज़्म के कोर कॉन्सेप्ट पे, कि कैसे इसका कितना रेलेवेंस है अभी इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। बहुत अच्छा विषय है, उसको बोलिए अपनी सिनॉप्सिस बनाए और उसके बाद संपर्क करें, बहुत मदद मिलेगी। और हमारे संघ में अभय सागर जी महाराज जी से संपर्क कर ले और लाभ मिले। नमोस्तु महाराष्ट्री। गुणायतन के परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद कुमार जी सिंघई, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे रांची नगर से मुनमुन जी विनायका। खड़े हो। नमोस्तु। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। नमोस्तु नमोस्तु। निस्वार्थ भाव से भी अपनी गुणायतन में सेवाएं दे रहे हैं। आप लोगों ने सुभाष जी और अनिल जैन का चेहरा तो बहुत देखा है। ये जबलपुर के एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और पिछले कुछ माहों से निरंतर अभी गुणायतन में देख रहे हैं। और अभी वर्तमान में गुणायतन में जो हथकरघा की शुरुआत हुई है वो उसका पूरा देख रेख इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। शायद इनके पास सवाल नहीं होगा, लेकिन हमने इन्हें इसलिए खड़ा किया है ताकि आप लोग इन्हें पहचान लें। जोरदार अभिनंदन कीजिए।
श्रीमती मुनमुन जी विनायका रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी वड़जात्या रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब पूजा करते हैं तो पूजा स्टार्ट हो जाता है, स्थापना वगैरह सब हो जाता है, फिर कोई आता है तो सब बोलते बैठ जाओ पूजा कर लो, तो बीच में बैठ जाते हैं, और फिर कोई काम होता है तो फिर अचानक काम भी आता है तो उठ के चले भी जाते हैं, तो उसमें पूजा का फल मिलता है? देखिए, बीच में बैठ जाना फिर उठ जाना, स्थिरतापूर्वक करना ज़्यादा अच्छा है। और बैठते उठते उनको पूजा का किस्तों में फल मिलता है। किस्तों में पूजा करोगे तो पुण्य भी किस्तों में आएगा, इसलिए एकाग्रता और अखंडता से करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुनीता जी वड़जात्या रांची, उसके बाद हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय धीरन जी सेठी, श्रीमान पवन जी अजमेरा मंत्री, और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी अजमेरा जो कि शिवायतन के अध्यक्ष हैं, और कमेटी के समस्त पदाधिकारी एक साथ परम पूज्य मुनियों के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मा को दुख देने वाले रोग क्या होते हैं? आत्मा को दुख देने वाला सबसे बड़ा रोग है मोह। मोह। मोह ही रुलाता है, और मोह महारोग है। वो शांत हो गया तो जीवन धन्य हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हजारीबाग दिगंबर जैन समाज से अध्यक्ष श्रीमान धीरन जी सेठी, मंत्री पवन जी अजमेरा, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार जी अजमेरा जो कि सेवायतन के अध्यक्ष भी हैं, सेवायतन के संवेदाचल विकास समिति के सेवायतन और संवेदाचल विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ अगली शंका के लिए, और अगली शंका के लिए ज्योति डॉक्टर संजय जी पाटिल सांगली। वहीं से पूछो। हाँ, वहीं से पूछो। बोलिए। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु। हमारा प्रश्न है गुरुदेव, प्रतिक्रमण का पूरा अर्थ क्या है और प्रतिक्रमण कैसे किया जाएगा? प्रतिक्रमण का मतलब है किए गए दोषों का शोधन। अगर बोलचाल की भाषा में कहूँ तो अपने मन के आंगन में बुहारी लगाना। जैसे घर में कूड़ा कचरा को आप बुहारी लगाकर साफ करते हैं, ऐसे ही अपने मन के दोषों को प्रतिक्रमण की बुहारी से साफ किया जा सकता है। प्रतिक्रमण मतलब अपने जो भी दोष है उनकी निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प। ये संकल्प दोहराकर बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण किया जा सकता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। ठीक। बहन ज्योति पाटिल, डॉक्टर संजय पाटिल सांगली महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई हरीश जी जैन दिल्ली गुणायतन के ट्रस्टी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारी कभी कुछ गलती नहीं होती है, फिर भी हमारे साथ तो कुछ बुरी घटना घट जाती है, उसमें हमारी कुछ भी गलती नहीं होती है, तो वो हमारे कौन से पाप कर्म का उदय हम कह सकते हैं? पारसनाथ भगवान का चरित्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा। 10 भव का रिकॉर्ड देखोगे, कोई गलती नहीं। और उनके साथ जैसी घटनाएं घटी वैसी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। 10 भव में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी, लेकिन उनको जितना सताया गया उनका उतना उत्कर्ष हुआ, उन पर जितना उपसर्ग हुआ उतना उनने उत्थान किया। समझ गए? इसलिए गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, गलती से बचना चाहिए। कदाचित गलती हो ना होने पर भी कोई घटना घट जाए तो समझना कहीं ना कहीं ये संयोग है, और ये मेरे उत्थान का निमित्त बनकर मेरे साथ आए, ऐसा किया जा सकता। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जी काला रांची। गुरुवन, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरे क्वेश्चन मेरी 10 साल की पोती का है जी। वो पूछ रहे हैं कि जैसे जैन तो सभी एक है, लेकिन दिगंबर, श्वेतांबर, सिंगारी, ये मंदिर में और उसमें इनकी क्रियाओं में क्या अंतर है, पूछना चाहती है। 10 साल की पोती है। उनसे बोलो, एक पेड़ होता है तो पेड़ में खूब सारी ब्रांचेस तो होगी ना, शाखाएं प्रशाखाएं होगी, ऐसे ही ये सब जैन धर्म की शाखाएं। नमस्ते। चलो। श्रीमती मधु जी काला रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी काला रांची, गुणायतन के जनसंपर्क अधिकारी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। इच्छामी महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री। मूर्ति विराजमान करने का क्या महत्व होता है? देखो, भगवान विराजमान करना महान पुण्य का कारण है। किसी मंदिर में एक बार भगवान विराजमान किया तो जब तक उसकी पूजा अर्चा होते रहेगी उसका पुण्य विराजमान कर्ता को मिलेगा। तो भगवान विराजमान करने का सौभाग्य बिरले लोगों को मिलता है, और जब कभी जहाँ कहीं भी ऐसा अवसर मिले हमें लाभ लेना चाहिए। नमस्ते महाराष्ट्री। गुणायतन के जनसंपर्क अधिकारी श्रीमान प्रदीप जी काला रांची, और उसके बाद उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने परिवार से एक ऐसा रत्न दिया जो जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है। श्रीमान अनिल जी, संगीता जी, बिंदु जी, पायल, अंशुल जी, माधुरी जी, अमन जी, रिद्धि, नीलू जी, सम्यक सेठी, रांची, हजारीबाग, किशनगढ़, श्री पारस मालवा परिवार, जिन्हें आज परम पूज्य मुनिश्री की आहार चिरा के साथ साथ अपने प्रतिष्ठान में शंका का समाधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी चर्चा आई थी कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपकी छत्र छाया में गुणायतन परिवार हस्तकरघा का प्रोजेक्ट को शुरुआत कर रहा है। 36 हस्तकरघा लग भी गया है और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होनी है। तो आचार्य श्री की इसके पीछे क्या परिकल्पना है, और हम सब लोग जैन धर्मावलंबी आचार्य श्री की इस परिकल्पना के साथ में तन मन धन से कैसे जुड़ सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रदीप जी काला का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये गुणायतन के एक बड़े सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं। इनके ऊपर अभी जो हथकरघा का कार्यक्रम चल रहा है उसका, और सराग क्षेत्र के उत्थान का कार्यक्रम चल रहा है, इन दोनों का प्रभार इनको मिला है और ये बहुत ही निष्ठापूर्वक उसे संपन्न कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह खरे उतरोगे और अच्छा परिणाम दोगे। हमारा उद्देश्य है तीसरा समेत शिखर और उसके आसपास लगे बसे लोगों के जीवन में खुशहाली लाना, उन्हें अहिंसा से जोड़ना, उनकी आस्था को अहिंसा के अनुकूल बनाना। अगर वो अहिंसा के प्रति आस्थावान होंगे तो कल वो हमारे ही अंग बन जाएंगे, और हम इतने बड़े तीर्थ पर आएंगे तो तीर्थ की सुरक्षा भी तभी होगी जब तक आसपास रहने वाले लोग संरक्षित नहीं होंगे, तीर्थ सुरक्षित नहीं होगा। हथकरघा उसका एक अच्छा उपक्रम है और पिछले 22 तारीख से उसकी शुरुआत हुई है। गुरुदेव के आशीर्वाद से सम्मेद शिखर जी में गुणायतन के माध्यम से हथकरघा के प्रकल्प की शुरुआत हुई। बहुत अच्छी चीज़ें निर्मित भी होने लगी है। मैं तो चाहूँगा बहुत जल्दी उसकी पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध भी होगी। जो भी सम्मेद शिखर आए वहाँ की निशानी के रूप में ले जाए तो शिखर जी में बने हुए वस्त्रों को लेकर जाए जो पूरी तरह अहिंसा के। अभी जैसा आपने बताया 36 हथकरघे लगे हैं और वहाँ लक्ष्य 1008 हथकरघे का है जो धीरे धीरे बढ़ेगा और भारत का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ये केवल जैन समाज तक के लिए नहीं, हमें सर्व समाज को लेकर के चलना है, क्योंकि हथकरघा अहिंसा मूलक उपक्रम है। इसके माध्यम से लोगों को अहिंसा से जुड़ने का एक सुअवसर मिलता है और हम ऐसे कार्यक्रमों को जब प्रोत्साहित करते हैं उनका जीवन बदलता है तो ये जैन धर्म की स्थायी प्रभावना का भी आधार बनती है। इसलिए हमें इनका ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव जुड़े कैसे तन मन धन के साथ इस आप तो बस आपको जो जिम्मेदारी दी गई है लगे रहो, दौड़ते रहो बस। अब रांची से चिपको मत, रास्ता ठीक हो जाएगा।
और आइए चलते हैं। मैं अपनी तालियों का सम्मान चाहूँगा उस परिवार के लिए जिन्हें गुरुवार का आहार के साथ साथ आपके अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमान अनिल जी, संगीता जी, बिंदु जी, पायल जी, अंशुल जी, माधुरी जी, अमन, रिद्धि, नीलू, सम्यक शेट्टी, रांची, हजारीबाग, किशनगढ़, श्री पारस मार परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी। तीनों बेटे भी जावे यहाँ पर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा सौभाग्य कि आज हमको पारना कराने का अपने प्रतिष्ठान में मौका मिला और शंका समाधान कराने का। तो सबसे पहले तो महाराज जी, इसमें इस दौरान अगर हमसे या हमारे कर्मचारियों से किसी तरह की गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें ऐसा सौभाग्य हमेशा मिलता रहे। देखो, ये तो संयोग है। रास्ते में साधुओं को रुकने के लिए जगह की तो ज़रूरत पड़ती, और अगर सही पॉइंट पर किसी की जगह हो तो उसको बहुत सौभाग्य मिलता है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह है, साधुओं की चर्या के अनुकूल है, और रांची से दूरी भी मात्र 10 किलोमीटर की है। ये आपका सौभाग्य है कि ये सारा कार्य हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि इधर से साधुओं का बिहार अक्सर होता रहता है। जैसे भी सूचना मिले लग जाओ, पहले से उनसे 25-50 किलोमीटर पहले जाकर निवेदन करो कि महाराज जी आप आए तो आपका प्रवास हमारे यहाँ हो। साधु समागम से बड़ा पुण्य और क्या होगा। ये लाभ शहरों में नहीं मिलेगा। तुम अपने घर में चाहो कि हाँ जाए महाराज और हमारा लाभ हो जाए और वहाँ शंका समाधान हो जाए, प्रवचन हो जाए, ये कुछ नहीं हो। लेकिन ये लाभ है। और वे रांची समाज से भी कहूँगा 10 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल नेट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ऊपर मैंने देखा जहाँ हम लोग रुके, काफ़ी अच्छी जगह, आमने सामने दोनों तरफ। जब इस क्षेत्र से साधुओं के आने जाने का स्थायी स्थान बना देना चाहिए। जब शुरुआत हुई है तो किसी भी साधु को हमें लाभ लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को मेरा एक छामी। महाराज जी, मैंने सुना आप जैसा मैनिफेस्ट करो आपके साथ वैसा ही होता है, तो मैनिफेस्टेशन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? भावना योग करो, अपने आप पता लग जाएगा। भावना योग में यही मैनिफेस्टेशन है ना। तो जो चीज़ें देखते हैं, यद भावते तद भवति, हम जैसी भावना भाते वैसा होता। और नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। मेरा एक सवाल है। परिवार कहने को बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी गहराई होती है और बहुत सारे लोग भी होते हैं। लेकिन उन लोगों के बीच में प्यार और सम्मान बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने एक स्लोगन लिख रखा है, दिखा दो भाई। वो नंबर 1। अब प्रैक्टिकली बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। महाराज जी आप बताइए। क्या लिखा उसमें? अहंकार और कपट रूपी कीड़े परिवार रूपी वृक्ष को नष्ट भ्रष्ट कर देते। परिवार में ये 2 चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। परिवार जनों में आपस में कभी अहंकार नहीं होनी चाहिए, अहंकार की दीवार नहीं होनी चाहिए। अहंकार से शून्य मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन संबंधों के मध्य अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कपट, एक दूसरे के प्रति छल, धोखाधड़ी, जिससे अविश्वास बढ़ता हो, शंका बढ़ती हो, ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। यदि 2 चीज़ें आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाती है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी परिवार वृक्ष को पूरी छिन्न भिन्न कर देगी, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, 2 बातें और आनी चाहिए। वो है कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता। कुछ को सहो और कुछ को नज़रअंदाज करो। थोड़ी बहुत चीज़ें एक दूसरे के व्यवहार को, अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई कष्ट होता है, दुख आता है, तो उसको सह ले। और किसी का ऐसा कोई व्यवहार होता है जो हमें थोड़ा चुभता है, उसको नज़रअंदाज कर दे। अगर ये दोनों चीज़ें आ जाए तो कभी कटुता नहीं आ सकती। और फिर
हम एक दूसरे के पूरक बने, प्रेरक बने, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखकर चले तो हमारा जीवन सुंदर। नमस्ते महाराज जी। और भी लोग हैं। चलो चलते हैं साहब। रोज गुणायतन के ईशियो साहब श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी, और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी रांची से स्वाति राकेश रारा। बहुत लंबी लिस्ट है। परम श्रद्धेय गुरुदेव के तुम चरणों लोग में तो शत अक्षर नमन। पूछते मंचासीन रहते हो। शुल्लक महाराज के चरणों में सादर इच्छामि। वेटिंग में। हाँ गुरुदेव, जितना भी जैन धर्म की क्रियाएं हैं सभी प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो दी गई हैं, चाहे पूजा पद्धति है या प्रतिष्ठा है या विधान आदि होते हैं, जो भी कार्य होते हैं वो अपने पुराणों में अपने ग्रंथों में जो दिया गया उसी के अनुसार होते हैं। तो ऐसे में धर्म प्रभावना भी उसी के माध्यम से पहले ज़माने में की जाती थी। रथ यात्रा, गज यात्रा आदि निकलती थी, वो सब जो हमारे शास्त्रों में दिया उसी अनुसार होती थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत होने लगा है धर्म की प्रभावना के लिए, तो वो कितना उचित है और ये शास्त्रों के अनुसार है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी शास्त्रीय है जी। आप सबको पता है प्रभावना अंग में आचार्य समंत भद्र महाराज ने किनका नामस्मरण किया? कोई बता पाएगा? प्रभावना अंग के लिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने किनका नामस्मरण किया? वज्र कुमार मुनि का। समझ गए? और वो क्या हुआ था, एक रानी, एक राजा की दो रानी थी, एक जैन धर्मावलंबी थी और एक जैन धर्म से विद्वेष रखने वाली थी। वो रथ यात्रा कराना चाहती थी और दूसरी ने राजा से प्रतिबंध लगवा दिया। तो वो जब दुखी हुई तो मुनि महाराज ने आकाश में रथ चलवा दिया। ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग जी। और रथ चलाकर जैन धर्म की प्रभावना की। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर जैन धर्म की प्रभावना के लिए किया जाता है तो कुछ भी असंगत नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती स्वाति राकेश रारा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार जी काला रांची। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। आजा। हाँ आजा आजा। गुणायतन के ट्रस्टी स्वाति राकेश जी रारा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार जी काला रांची। आजा साथ में। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं, पर बलभद्र, नारायण ये सब भी भगवान होते हैं, तो हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? भगवान और तीर्थंकर में ऐसा क्या अंतर है? वो ऐसे जैन धर्म के अनुसार भगवान तो अनंत है। अनंत में किनकी पूजा करोगे? तो हम 24 में ही सबको मान लेते हैं। जैसे दीप देखेंगे, 1000 दीप होंगे तो दीप अलग अलग दिखेंगे, और ज्योति देखेंगे तो सब एक है। तो जैन धर्म ज्योति को देखने की बात कहता है। नमो अरिहंतानम कहते हैं, सारे अरहंतों को हम नमन कर लेते हैं। नमो सिद्धानम कहते ही हम सब सिद्धों को नमन कर लेते हैं। इसलिए 24 की हम आराधना करते हैं, लेकिन 24 की आराधना के माध्यम से जगत के सारे बीत राग परमात्मा की आराधना होती है। नमस्ते। श्रीमान मनोज कुमार जी काला रांची, और मैं अब उन सेवकों को आमंत्रित करूंगा जो श्री पारस मार्बल में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर पारस मार्बल के 4 प्रतिष्ठान हैं, और यहाँ पर जितने भी सेवक हैं आज गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और संयुक्त रूप से एक शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक सवाल है कि जो जैन धर्म में जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उनकी मदद के लिए समाज को क्या करना चाहिए? बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उनके लिए हर संभव उपाय करना चाहिए, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। हमें उनको करना चाहिए। और आप देखिए आपकी रांची में भी ये बहुत अच्छा उपक्रम हो रहा है। पूरनमल जी ने जैसा पिछले 2 दिनों में बताया, ये जैन समाज के कमज़ोर लोगों के सहायता के लिए उपक्रम है। साधर्मी वात्सल्य का हमें अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी पिछली बार माता जी आए थे तो मेरी आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर और मेरी माँ को कैंसर भी है। आप व्यक्तिगत बात मत करिए, बता दिया गया है, और सार्वजनिक रूप से आप अपने आप को एक्सपोज भी मत कीजिए। जो समस्याएं हैं, रांची की समाज बड़ी उदार समाज है और अनेक लोगों को समय समय पर सहयोग की है, आगे भी कर सकेगी।
धन्यवाद। श्री पारस मार्बल रांची के चारों प्रतिष्ठानों में जो अपनी सेवाएं देते हैं पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। अगली शंका के लिए श्रीमती सुजाता जी पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र। आ जाओ, एक साथ आ जाओ जल्दी से। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा चारों प्रतिष्ठानों में लगभग 125 महिलाएं और पुरुष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे सभी के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। हाँ बोलो। महाराज जी नमस्ते, मेरा नाम गौरव है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं। श्री पारस मार्बल में हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं और हम लोग श्री पारस मार्बल के एक छोटी सी फैमिली हैं जो कि बहुत समय से सब कोई जुड़े हुए हैं। सर, श्री पारस मार्बल इस स्टेट की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, पर हम लोग का एक मार्गदर्शन चाहिए आपसे कि इस कंपनी को हम लोग अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं, कैसा काम करें, कैसे मोटिवेटेड रहें कि इससे हम लोग इंडिया की नंबर 1 कंपनी फ्यूचर में बना सकते हैं। बहुत उत्तम भावना है और ऐसी भावना सभी की होनी चाहिए। मैं तो ये आशीर्वाद देता हूँ कि इतनी लगन से काम करो और अपने आप को इतना आगे बढ़ाओ कि कल तुम लोग भी पारस मार्बल जैसे बन जाओ। सबको आशीर्वाद। चलिए, हो गया। श्रीमती एक सवाल हाँ, मेरा बोलो बोलो। कि हम अपने काम में और अपने परिवार के साथ पारिवारिक जो स्थितियाँ पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, इन दोनों के बीच सामंजस्यता कैसे मतलब बरकरार रखें? अपने काम के साथ काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और पारिवारिक दायित्व के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। परिवार का जो समय हो परिवार को दो और काम का जो समय हो काम का दो। काम के साथ परिवार को मत आने दो और परिवार के साथ काम को मत जोड़ने दो। ठीक है, नमस्ते महाराज। श्रीमती सुजाता जी पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी काला, रांची। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, ये कितना सच है? जोड़ियाँ ऊपर से बनती तो टूटती भी ऊपर से ही होगी। समझ गए? ऐसा नहीं है। जोड़ियाँ कुछ बनती कुछ बनाई जाती है, संयोग। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। श्रीमती मंजू जी काला, रांची। उसके बाद तैयार रहेंगी हजारीबाग से सिटी परिवार से श्रीमती पायल जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छिलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है कि अशुद्धि के समय हम लोग बहुत मानते, लेकिन आजकल आने वाली बहू बेटियां इसको एकदम नहीं मानती, बोलती कुछ नहीं होता मम्मी, तो इसमें हमारा क्या प्रभाव पड़ता है महाराज? देखिए, अशुद्धि के विषय में मैंने अनेक बार बोला है। पुराने वीडियोस दिखा दीजिए, उनको अपने आप मानना शुरू कर देंगे। श्रीमती पायल जी हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे नीलू भाभी, हजारीबाग। और जिनको भी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करना है, अब जाप भी कराएंगे, जाप कराएंगे। हाँ करो, जल्दी हो जाए। भाग्य से नंबर आ गया। कभी कभी वेटिंग कंफर्म होती है ना। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, सुख एक भास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, और दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास होता है। तो सुख पर हम चलो, अब मुझे लगता है कि मुझे ही मेहनत करनी होगी, है ना। देखो, आप शायद ये कहना चाह रही हैं कि सुख एक भाष है जिसके पीछे दुनिया पागल है, और दुख एक अनुभव है, उसको लोग झुटलाते हैं। इसका कारण मुझे एक ही दिखता है कि जो हमारे पास होता है हमें उसका एहसास नहीं होता, और जो हमारे पास नहीं होता उसकी हमें प्यास होती। यदि हमारे दुख का हमें सच्चा एहसास हो जाए
तो हमारे जीवन की दिशा बदलेगी और हम अपने रास्ते को प्रशस्त कर सकेंगे। आज के इस सत्र को चूँकि मुझे आगे भी जाना है। अच्छा हाँ, बोलो जल्दी करो 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 चलिए। नमस्ते। अच्छा 17 मिनट है, लेकिन मुझे आगे जाना है, इसलिए जाप कराते हैं। एक सवाल करना है तो कर सकते हैं, चलिए जाप कराएं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का स्वास्थ्य शीघ्र पूरी तरह ठीक हो और हमें उनका, हाँ बोलो। व्यवहार में और निश्चय में क्या अंतर है? व्यवहार में और निश्चय में क्या अंतर है? जो दिखता है वो व्यवहार है और जो भीतर है वो निश्चय है। समझ गए? निश्चय आत्मा की निर्विकार दशा का नाम है और व्यवहार उसको पाने के रास्ते का नाम। सभी लोग जाप करेंगे, मैं बोलूँगा आप दोहराएंगे इस भाव से कि परम पूज्य गुरुदेव शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ हों और उनका हमें आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होते रहे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
नमः। ओम ह्रीम ह्रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो 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 ओम नमः। ह्रीम ह्रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 ह्रीम ह्रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीम ह्रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम ह्रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय।